दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ क्या होता है? क्या मरने के बाद दोबारा आत्मा घर आती है? और आखिर मरने के बाद शरीर में क्या बदलाव आते हैं? क्यों मरने के 13वें दिन 13वीं मनाई जाती है? मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और आत्मा के साथ क्या होता है? अगर आप भी इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो चलिए फिर आज हम आपको बताते हैं। हर कोई यही जानता है और यही मानता है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, लेकिन हकीकत तो यह है कि इंसान को मौत भी एक बार मिलती है। मरने के बाद इंसान को दोबारा कभी ज़िंदगी वापस नहीं मिलती। इसलिए मौत का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को अक्सर अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार होता है। पर यह सच नहीं है, क्योंकि जो यहाँ आया है वह एक नए दिन तो जाएगा ही। जब इंसान मरता है तो वो अपने बचपन से लेकर अभी तक की सारी ज़िंदगी देख लेता है, और वो भी सिर्फ 7 मिनट के अंदर। ये 7 मिनट उसके लिए एक फिल्म की तरह होते हैं, जिसमें वो अपने जीवन से जुड़ी हर एक याद को देख लेता है जो उसने बिताई है, और तब जाकर उसकी मौत आती है। और यह बात हकीकत है। साइंटिस्ट ने भी इस बात का दावा किया है कि मरने से पहले इंसान को ये सब एक सपने की तरह दिखाई देता है। यह देख इंसान को ऐसा लगता है वह अपनी पिछली ज़िंदगी में वापस चला गया हो, लेकिन सच कुछ और ही है। यह सब सोने के बाद उसका दिमाग बंद हो जाता है, जिसके बाद दिमाग की सोचने समझने की शक्ति बंद हो जाती है और फिर इसकी मौत हो जाती है। आपने देखा होगा मरने के बाद इंसान के पैर बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं, धीरे धीरे उसका शरीर भी निढल जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मानव का स्वभाव है कि वह मौत से डरता है, यहाँ तक कि मौत पर बात करने से भी डरता है, और मौत के बाद होने वाले घटनाओं से भी। जबकि हम सबको पता है मानव इतिहास में अमरता किसी को हासिल नहीं हुई। फिर यह डर कैसा भाई? क्या मौत से भागने की हमारी आदत हमारे बुढ़ापे की स्थिति सही कर सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो जन्म लेता है उसको तो एक दिन मरना ही है। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप या बुरे कर्म करने वाले लोगों को मरने के बाद भी इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। बुरे कर्म करने वाले मनुष्यों को नरक भेजा जाता है, जहाँ पर उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। आपने कभी न कभी यह बात जरूर सुनी होगी, लेकिन दूसरी तरफ आपके दिमाग में यह सवाल आता होगा कि जब मरने के बाद शरीर में आत्मा निकल जाती है तो ऐसे में नरक में आत्मा को सजा कैसे दी जाती होगी, क्योंकि आत्मा का तो शरीर की पीड़ा ही नहीं होती। फिर मनुष्य नरक में अपने कर्मों की सजा कैसे पाता है? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से जूझ रहा व्यक्ति यमराज को देख पाने में सक्षम होता है। मृत्यु के समय उस व्यक्ति को सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से यमराज दिखाई देने लगते हैं। जीवन और मृत्यु से जूझ रहा व्यक्ति बोलना चाहता है, लेकिन उसे गले में आवाज़ नहीं निकलती। उसे आसपास खड़े लोगों की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती। उस समय अपने जीवन से वो जूझ रहा होता है। इसके बाद यमराज उस जीव के भीतर से आत्मा खींच लेते हैं और इसे यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के जीवन का लेखा जोखा पहले से तैयार होता है। जब आत्मा को लेकर यमराज यमलोक पहुंचते हैं तो उस व्यक्ति का लेखा जोखा यमराज के सामने पेश किया जाता है। इसके अनुसार ही निर्णय लिया जाता है कि व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा या नर्क। इसके बाद आत्मा की एक बार फिर से यात्रा शुरू हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के प्राप्त हो चुके व्यक्ति को मरने के बाद भी यात्रा करनी पड़ती है। सूक्ष्म शरीर मिलने के बाद व्यक्ति को यमलोक ले जाने के लिए 99,000 योजन दूरी करनी पड़ती है। मनुष्य की भाषा में 99,000 योजन का अर्थ है 11,99,000 और 988 किलोमीटर पृथ्वी से यमलोक जाने वाला रास्ता। यह बहुत मुश्किलों से भरा होता है। यहाँ यमलोक के 16 नगर होते हैं। इस सूक्ष्म शरीर के साथ व्यक्ति को किसी जीवित व्यक्ति के जैसा ही कष्ट होता है। मरने के 24 घंटे बाद किसी जीव की आत्मा फिर से पृथ्वी पर लौटती है। इस बार उस आत्मा को खुद से यमलोक का सफर तय करना पड़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए और मुक्ति दिलाने के लिए 13 दिनों का कर्म कांड किए जाते हैं। इन पूजा हवन और तेरहवीं करने के बाद व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीर किसी ऐसे शरीर की तरह होता है जो व्यक्ति को पृथ्वी पर जीवन के समय मिला था। इसके बाद 13वें दिन सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा की यमलोक की यात्रा शुरू हो जाती है। इस सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा पैदल चलकर यमलोक पहुंचती है। मनुष्य ने अपने जीवन में अगर बुरे काम किए हैं तो उसे नरक की आग में गुजरना होता है। नरक में पहुंचकर उसे अपने कर्मों के अनुसार यातनाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे अगर किसी मनुष्य अपने जीवन में किसी को धोखा दिया होता है, उसे लोहे की छीड़ों से पीटा जाता है। वही अपनी सुंदरता या शरीर पर अभिमान करने वाले मनुष्य को नरक की आग में जलाया जाता है। यह जीव का सूक्ष्म शरीर होता है जिसे सजा दी जाती है। इस सूक्ष्म शरीर को दर्द होता है। यह सूक्ष्म शरीर अस्थायी तौर पर मिलता है। सजा पूरी होने के बाद जीव को कर्मों के अनुसार अगला जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है। वहीं अगर किसी
मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो उसे स्वर्ग में भेजकर हर खुशी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। दोस्तों, ये तो एक छोटी सी डिटेल है। गरुड़ पुराण के अनुसार बुरे कर्म करने वालों को ऐसी यातनाएं दी जाती हैं जो वो कल्पना भी नहीं कर सकता, और वहीं अच्छे कर्म करने वालों को वो सुख सुविधाएं और वो खुशियां मिलती हैं जिसका वो हकदार होता है। वैसे दोस्तों, आपको नर्क के बारे में पहले से ही पता था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।